वीरपुर गांव में लाखन नाम का एक चरवाहा रहता था। लाखन के पास कुछ भेड़ें थी जिनका वो खूब ख्याल रखता था। लाखन अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा राजू नन्हा और नटखट था। उसको भी भेड़ें पसंद थी और सबसे ज्यादा पसंद थी एक नन्ही सी भेड़ की बच्ची मैना। राजू हमेशा मैना के साथ खेलता रहता था। एक बार लाखन की तबीयत काफी खराब हो गई, इतनी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने राजू को आवाज दी, बेटा राजू, मेरी तबीयत काफी खराब है। मेरे प्यारे बेटे, मेरा एक काम कर दे, जरा मैना को और सारी भेड़ों को पहाड़ी पे चरने ले जा। जरूर बाबा, क्यों नहीं, मैं सबको अभी चरा के लाता हूँ। मेरा अच्छा बेटा, शाबाश। अच्छा सुन, जरा ख्याल रखना, कभी कभी शेरों का डर होता है। शेर बाबा? हाँ, पर डरने की कोई बात नहीं, वही पास में लोग काम करते हैं। तुम फौरन शेर शेर आवाज लगा देना, सब मेरे मित्र हैं और फौरन मदद के लिए आ जाएंगे। ठीक है बाबा। शुक्र है बंदर थे, अगर शेर होता तो। बाबा ने बोला था चिल्लाने के लिए, पर क्या ये काम करेगा? क्या कोई मेरी मदद के लिए आएगा? चलो आजमा के देख लेते हैं। बचाओ, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ। वहाँ पास में ही कुछ लकड़हारे काम कर रहे थे। वो आवाज सुनते ही घबरा गए और वो फौरन कुछ हथियार लेकर शेर से बचाने के लिए दौड़ पड़े। पर शेर तो कहीं नजर नहीं आया, सिर्फ राजू था। मजे से अपनी भेड़ों के साथ खड़ा था। कहाँ है शेर? यहीं से आवाज आई थी। शेर? नहीं है शेर, मैं तो बस मजा ले रहा था। सब लोग आगे भागते हुए। तू भेड़ चराता है, लाखड़ का छोरा है ना राजू? लाखड़ खूब बोलत रहा तोरे बारे में। कैसी तबीयत है उसकी? बाबा ठीक नहीं है, चलते फिरते नहीं है, बस पड़े रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ठीक जल्दी ही। और तू मन लगा के काम करी। हाँ, और ये का मजाक मस्ती है, आगे से ना करियो ऐसा, समझा? चलो भाई, कोनो शेर वेर नहीं है यहाँ। हाँ काका। राजू आ गया, कैसा रहा? बहुत मजा रहा बाबा, क्या पागल बनाया सबको। किसको पागल बनाया? राजू, जंगल में खतरा है, कोई मस्ती मत करना। फिर अगले दिन भी राजू अपनी सभी भेड़ों को चराने निकल गया। रुकना ना, भाग मत, बहुत पक रहा है यार, कुछ मजेदार करना चाहिए। चलो आज भी सबको पागल बनाते हैं। फिर क्या था, राजू ने कल जैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ मुझे, शेर आया, बचाओ, वो मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। बच्चे की आवाज सुनकर सारे लकड़हारे फिर से बचाने भागे, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई शेर नहीं था। बस राजू बैठा सबको देखकर हंस रहा था। नहीं है शेर, मैं तो सब आज भी भागे चले आए। बहुत मजा आया। ओए छोरे, तू सबको फालतू परेशान कर रहा है।
रुक, तेरे बाप को शिकायत करता हूँ मैं आज। अरे नहीं काका नहीं, माफ कर दो, आगे से कभी नहीं करूँगा। बाबा को मत बोलना। चलो भाइयों, बहुत काम पड़े हैं हमको, इसका रोज का हो गया है। फिर लकड़हारे अपने काम पर चले गए। राजू भी अपने घर लौट गया। बच गए आज मैं ना, बाबा को पता चल जाता तो बहुत मार पड़ती। पापा की तबीयत तभी भी खराब थी, इसलिए राजू फिर अपनी भेड़ों को चराने ले गया। आता हूँ बाबा जल्दी ही। भेड़ें आराम से चारा चर रही थी। राजू भी थक के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आई। राजू ने देखा कि झाड़ी में से एक बड़ा सा जानवर निकल के भेड़ों के सामने खड़ा हो गया। शेर, बचाओ बचाओ, शेर आया, बचाओ, कोई तो बचाओ, शेर आया है, खा जाएगा हमको, बचाओ बचाओ। राजू की आवाज लकड़हारों तक पहुंची। शेर शेर, बचाओ बचाओ, शेर बचाओ 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 मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, बचाओ। इसका रोज का हो गया, आज तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत काम है यहाँ। ना आज नहीं, और ओके बाप को जाके बोलत हूँ मैं शाम को। काम करो भाई, आज कोई नहीं जाएगा। कि लाकड़ का बिटवा तो निकम्मा है, छोड़ो उसे। वहाँ राजू को चिल्लाता देख शेर थोड़ा घबराया, पर भूखा शेर फौरन मैना को पकड़ के ले गया। मैना नहीं, भागो, हुश हुश, भागो, बाबा बाबा, हुश हुश, मैना मैना, राजू, मैंने समझाया था ना, पर तू नहीं माना। वो तो अच्छा हुआ शेर तुझे नहीं ले गया, वरना मेरा क्या होता। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, मैंने सबको परेशान किया, इसलिए जब सच में शेर आया तो मेरा भरोसा किसी ने नहीं किया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा बाबा। ठीक है, चल अभी खाना खा और जल्दी सो जा, स्कूल जाना है ना सुबह। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा सच बोल। एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने पर गुरुजी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन का रास्ता बनाओ। हाँ, जाते जाते मैं तुमको ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों इसका अपने अंतर्मन के कहे अनुसार प्रयोग करना। और ऐसा कह के गुरुजी ने तीनों को एक एक पोटली दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे तीनों विश्राम करने बैठे। भाइयों, चलो देखते हैं कि आखिर गुरुजी ने हमें क्या उपहार दिया है। हाँ, देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोटली खोलो। हाँ, ये मेरी पोटली। अरे अरे, इसमें तो बस चने के दाने हैं। तुम्हारे पास क्या है आशीष? खोल रहा हूँ। अरे, मेरे पास भी चने ही है। चने मिले हैं, लेकिन माधव तो गुरुजी का प्रिय शिष्य है, उसको जरूर कुछ अच्छा मिला होगा। माधव, खोल अपनी पोटली। अरे नहीं मित्रों, गुरुजी के लिए तुम दोनों भी उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं हूँ। देखो, मेरी पोटली में भी चने ही हैं। और फिर तीनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। घर पहुँच के ऋषि ने अपनी पोटली खोली और सोचा, ये गुरुजी का उपहार है,
इसको मैं संभाल के रखूंगा और रोज सुबह इसके आगे नतमस्तक करके अपने दिन की शुरुआत करूंगा। इस पुतली को भगवान की मूर्ति के साथ ही रख देता हूँ। और वहीं आशीष भी घर जाके अपनी पोटली लेके सोचने लगा, गुरुजी ने आखिर हमें चने क्यों दिए हैं? शायद इन चनों में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। चलो आज ही इसका नाश्ता किया जाए। और आशीष उन चनों को उबाल के खा गया। यम, स्वादिष्ट है। जय गुरुदेव। और वहीं माधव भी अपने घर में अपनी पोटली लेके विचार कर रहा था। गुरुजी ने आखिर हमें ये चने ही क्यों दिए और कहा कि अपने अंतर मन के हिसाब से प्रयोग करना हो न हो, इसमें गुरुजी का कोई अभिप्राय जरूर है। आखिर इन चनों का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों न मैं किसी तरह से इन चनों को और बढ़ा सकूं। फिर कुछ महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पहले आशीष के घर। शिष्य आशीष, तुमने हमारी दी हुई भेंट का कैसे उपयोग किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चने बहुत ही अच्छे किस्म के हैं और मैंने उनको उबाल के खाया। वो चने वाकई चमत्कारी थे और 3 दिन तक मुझे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। ठीक है, शाबाश आशीष। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुमको इन चनों से बल मिला। और फिर गुरुजी प्रसन्न हो दूसरे शिष्य यानी ऋषि के घर पहुंचे। अरे शिष्य ऋषि, जाते वक्त हमने तुमको भेंट में चने दिए थे। आशीष ने अपने चने उबाल के खा लिए। तुम बताओ कि तुमने अपने चनों का कैसे उपयोग किया? क्या उबाल के खा गया? गुरुजी, मैं जब घर आया तो मैंने चनों का निरीक्षण किया। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण चने नहीं है, तो मैंने वो चने की पोटली वैसे के वैसे अपने मंदिर में स्थापित कर दी। अब मैं रोज इनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, शाबाश ऋषि। मुझको खुशी है कि मेरी दी हुई भेंट तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ। बस कुछ दिनों से उनमें कीड़े लग गए हैं और बाज भी आने लगी है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। अरे बस करो, उन चनों का कार्य अब खत्म हो गया है। अब उन्हें तुम फेंक दो और ये हमारी माला रख लो। ये तुमको लंबे समय तक प्रेरणा देगी। खुश रहो। और फिर गुरुजी ऋषि को आशीर्वाद देके वहां से निकल पड़े और माधव के घर पहुंचे। माधव गुरु को देख के प्रसन्न हो गया। अरे गुरुजी, आपका स्वागत है। आप विराजिए, मैं अभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। माधव ने खाना परोसा और गुरुजी ने प्रसन्नता से खाना खाया। फिर बाद में माधव से पूछा, भोजन अतिशय उत्तम था माधव, मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, हमने तुमको जाते हुए कुछ चने भेंट किए थे। जरा बताओ तुमने उनका क्या उपयोग किया? गुरुजी, मैं समझ गया था। आपके दिए हुए चने चमत्कारी थे, बहुत अच्छी किस्म के थे। मैंने उनको अपने घर के सामने लगा दिया और उनका ख्याल रखा। बहुत अच्छी फसल हुई है। बाजार में उनका मुंह मांगा भाव मिला। और उसके अलावा मेरे घर के लिए भी बहुत सारा चना रखा है और उनसे अगली बार भी खेती करूंगा। गुरुजी, इन चनों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और हाँ, आपने जो भोजन किया है वो चने का साग मैंने अपने खेत के चनों से ही बनाया था। अरे वाह माधव, अति उत्तम सोच। अब ये चने युग युग तक तुम्हारा साथ देंगे। हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, अब चलते हैं। और फिर गुरुजी प्रसन्नता से वहां से निकल गए। तो मित्रों, आपने देखा कैसे मैंने तीनों शिष्यों को एक ही ज्ञान दिया, पर तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी चेतना से अलग अलग कार्य किया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान तो देते हैं, पर उस शिक्षा का उपयोग आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने चनों से क्या करना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था, चंदनगढ़। वहां की राजकुमारी अद्विका जितनी बहादुर थी उतनी ही दिमाग की धनी भी थी।
दूर दूर के राज्यों में वो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। कितना सुंदर वन है, कितने अद्भुत पेड़ और उनसे लटकती हुई लताएं। यहाँ अकेले घुड़सवारी करने में कितना अच्छा लग रहा है। ये निशान मुझे लौटने में मदद करेंगे। इनको देखकर मुझे वापस घर जाने का रास्ता मिलेगा। कितने स्वादिष्ट फल हैं, मजा आ गया। पर अब मुझे लौटना चाहिए। मैं ये निशान देख देख कर वापस चलती हूँ। कितना वक्त हो गया। ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं लग रहा। कुछ और देर घोड़े पे चलने के बाद अद्विका को एक कुटिया दिखी। कोई है? अंदर कोई है? आ जाओ राजकुमारी, अंदर आ जाओ। अम्मा, थोड़ा पानी मिलेगा? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला मैं राजकुमारी हूँ? तुम्हें देखते ही समझ गई थी मैं। सच तो ये है, तुम्हारा इंतजार तो मैं कितने सालों से कर रही हूँ। मेरा इंतजार? क्यों अम्मा? विडंबा ने राजकुमारी को बैठने के लिए कहा। अद्विका पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा, अब बताओ, तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैं एक जादूगरनी हूँ। अपने जमाने में बहुत मशहूर होती थी। धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, पर अपना बुढ़ापा जादू से ठीक नहीं कर सकती। फिर मैंने अपनी जादुई घड़े में तुमको देखा। मैंने तय कर लिया कि तुमको यहाँ लाऊंगी। वो पेड़ पे जो तुमने निशान बनाए थे, उन सबको अपनी कुटिया की तरफ मैंने ही मोड़ दिया, ताकि तुम रास्ता भटक के यहाँ आ जाओ। और अब तुम उस कुटिया से बाहर नहीं जा सकती। मैंने जादू से दरवाजा शीशे का बना दिया, जो तुम ना तोड़ सकती हो ना पार कर सकती हो। पर तुम चाहती क्या हो? अगली अमावस की रात को मैं जादू से तुमको बूढ़ी बना दूंगी और खुद राजकुमारी बन जाऊंगी, और फिर तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी। अद्विका चुप हो गई। उसको समझ में आया कि वो जादूगरनी के जाल में फंस चुकी थी। वो वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगी। अभी तो शायद 4-5 दिन होंगे अमावस को। क्या करूं? तभी अद्विका को एक तरकीब सूझी। उसको पता था कि बूढ़ी जादूगरनी ठीक से देख भी नहीं पाती थी। उसने अपने पास जेब में रखा एक रुमाल निकाला, रेशम का सिल्वर रंग का रुमाल। पास में रखा मिट्टी का एक तवा लिया और उसको थोड़ा सा तोड़कर उस पे रुमाल बांध दिया। दूर से वो चांद जैसा दिखने लगा। अभी तो चांद लगता है बड़ा ही है। अभी तो अमावस आने में काफी दिन लगेंगे। राजकुमारी रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी का बर्तन तोड़ देती और चांद को छोटा करती।
फिर उसको खिड़की पे टांग देती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विडंबा को समझ भी नहीं आया कि अमावस्या बीत चुकी थी। फिर एक दिन अद्विका को फिर एक तरकीब सूझी। अद्विका ने रात को सोने से पहले चूल्हे से चुपचाप कुछ जलते हुए कोयले निकाल लिए और अपने बेड के नीचे छुपा के रख दिए। देर रात होने पे अद्विका उठी, देखा कि विडंबा तो सो रही थी। उसने पास में रखी लकड़ी इकट्ठा की और अपनी जेब से कागज का नक्शा निकाला। फिर उसने कोयले से आग जलाई। मैं धीरे से जाकर इसको दरवाजे के पास रख देती। अम्मा उठो, अम्मा उठो, जल्दी करो, आग लग गई है, हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? अब तो जान बचानी पड़ेगी। मैं जादू से आग नहीं बुझा सकती, मुझे जादू तोड़ना पड़ेगा कुटिया से बाहर निकलने के लिए। अद्विका बाहर निकलने के लिए भागी। उसने देखा कि बूढ़ी जादूगरनी तो चल नहीं पा रही थी। अद्विका वापस आई और विडंबा को उठा के बाहर ले गई। अम्मा हम बच गए हैं, तुम मेरे साथ चलो, हमारे राजवैद्य तुम्हें दवाई देंगे तो तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तुम हमारे साथ रह सकती हो। मैंने तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ने का सोचा था और तुमने मुझे ही जीवन दान दे दिया। सच सुना था राजकुमारी अद्विका के बारे में। वो सिर्फ वीर नहीं, बहुत दयालु भी है। राजकुमारी अद्विका की जय हो। और ऐसे राजकुमारी की अच्छाई से बूढ़ी जादूगरनी भी सुधर गई और अद्विका ने उसको अपने महल ले जाकर उसका ख्याल रखा। ये कहानी है सदियों पुरानी। एक राज्य में एक बढ़ई रहता था। उसकी कला में जादू था। वो सब कुछ बना लेता था, सुंदर सुंदर घर, पुल या ऊंची मीनार। वो और उसकी बीवी काफी समय से एक संतान की आस में थी। सुनते हो, क्या पता हमको संतान कब होगी। भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे साथ है। मुझे विश्वास है कि वो हमारा दुख दूर करेगा और हमें भी संतान का सुख देगा। और फिर उनकी बात सच हुई। वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके राज्य में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, प्लेग की। बढ़ई की बीवी भी बीमार हो गई, बहुत बीमार। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है और पूरा शरीर दुख रहा है। कहीं मैं अपने बच्चे को देखे बिना न मर जाऊं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आराम करो और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ओह, प्लीज जल्दी ले आओ, मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। वैद्य जी, वैद्य जी, जल्दी चलो। माफ करना, बहुत बुरा प्लेग फैला है, सब लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है इसका। तुम चलो, मैं जल्दी ही अपने मरीज निपटा के आता हूँ तुम्हारे घर पे। मेरी प्यारी बीवी।
मुसाफिर, तुम इतने परेशान हो? मेरी बीवी प्लेग से बीमार है, वो मर जाएगी। अपने संतान को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसको हमेशा से बच्चा चाहिए था, और अब जब सब मुमकिन हो रहा था कि ये बीमारी क्या कहा? बीमारी? संतान? आहा, तुमको बेटी ही होगी। मुझे हमेशा ही बेटी की ख्वाहिश थी। तो करते हैं हम सौदा ये। तोड़ोगे तुम ना कभी जिसे, दूंगी मैं एक औषधि जादुई, पीते ही जिसे ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। लेकिन बदले में देनी होगी अपनी बेटी, जैसे ही वो जन्म लेगी। बड़ई उस जादूगरनी से की बात से घबराया तो, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने जादूगरनी की बात मान ली और उससे औषधि लेके घर गया। जान, उठो और ये औषधि पी लो जल्दी से। इसमें जादू है, इसको पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओह, तुम आ गए। मुझसे सहन नहीं हो रही, बहुत तकलीफ हो। बस कोई जादू ही हो जाए। फिर जैसे ही उसकी बीवी ने वो औषधि पी, सबकी आंखों के सामने ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। वो खुशी से बोली, मेरे प्यारे पति, मैं फिर से अच्छा फील कर रही हूँ। पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं जीऊंगी, अपनी संतान के लिए जीऊंगी। आखिरकार वो जादूगरनी की बात सच हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी बेटी जो इतनी सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, मानो सोने के ही बने हो। फिर बड़ई ने भी उसको उस जादूगरनी से बचाने के लिए एक तरकीब निकाली थी। उसको पता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी। इसीलिए उससे बचने के लिए उसने एक बहुत ऊंची मीनार बनाई थी, जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और एक छुपा हुआ द्वार जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। मीनार जंगल के बीचों बीच थी और सिर्फ उसको और उसकी बीवी को उसके बारे में पता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो चुड़ैल कभी ये जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हम अपनी बेटी को यहीं छुपा के रखेंगे, और वो चुड़ैल आए भी तो हम नहीं कहेंगे कि कोई बेटी जन्मी है। फिर एक दिन जब वो जादूगरनी उनके घर आई, उसने बच्ची के बारे में पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि बच्ची के जन्म के साथ ही मर गई। पर ये सुन के जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। तुम झूठे मक्कार लोग, तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूँ। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ऐसा कह के वो जादूगरनी ने अपने जादू से वो पति पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो दोनों बुत बन गए हमेशा के लिए। सो जाओ सदा के लिए। आहा, मुझे पता है तुमने मेरी बच्ची को छिपा के रखा है और मैं अपने जादू से ढूंढ लूंगी। तो मेरी प्यारी मैजिक बॉल, बताओ तो सही, कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? ले चलो मुझे वहाँ। और मीनार पे पहुंचने के बाद जादूगरनी ने वो द्वार तोड़ दिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि ये एक चाल है। वो सीढ़ियों पर पैर रखते ही गिरने लगी। वो बहुत तेज भागी। किसी तरह से वो बचती हुई ऊपर तक पहुंच गई। वो बदमाश
वो मुझे अपनी मक्कारी से मारना चाहता था, पर मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। फिर उसने नन्हे बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम हो रपुंज़ेल। रपुंज़ेल हो तुम, प्यारी रपुंज़ेल। तुम बहुत सुंदर हो, अपने नाम जैसी ही। और मैं तुमको इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगी। बहुत दूर तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी मेरी बच्ची। और फिर कई साल बीत गए। जादूगरनी रपुंज़ेल का ख्याल रख रही थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। बहुत घने, लंबे, सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि उगते सूरज की किरण। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और जादूगरनी का इतना बोलना भर था कि ऊपर से रपुंज़ेल ने अपने लंबे बाल नीचे गिरा दिए और फिर वो जादूगरनी उसको पकड़ के ऊपर खिड़की तक चढ़ के आ गई। ओ माँ, मुझे कब बाहर जाने को मिलेगा? बाहर सब इतना सुंदर है, मुझे भी दुनिया देखनी है। रपुंज़ेल ने बाहर देखते हुए उदास मन से पूछा। नहीं रपुंज़ेल, मैंने मना किया ना। कुछ नहीं है बाहर तुम्हारे देखने जैसा। बहुत खतरनाक लोग होते हैं बाहर। तुम इस मीनार में ही सेफ रहोगी, हमेशा हमेशा। जादूगरनी मीनार के पर्दे बंद करते हुए बोली। फिर कुछ साल और बीत गए और वहां से एक राजकुमार गुजरा, एक जवान और सुंदर राजकुमार। न जाने कैसे जंगल में अपने घोड़े पे भटकता हुआ वहां पहुंच गया। तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज आई। वो खुद को रोक नहीं सका और खींचा चला गया। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर सी प्रिंसेस है जो मीनार के ऊपर खिड़की में गाना गा रही है। उसने मीनार को देखा, ना कोई द्वार, ना ऊपर जाने का कोई रास्ता। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में। इतनी मोहक आवाज, मैं ऊपर कैसे जाऊं? कैसे इस लड़की से मिलूं? और फिर राजकुमार ने इधर उधर देखा, पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो हार के वापस अपने महल लौट गया, अपने मन में ऊपर जाके उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को मिलने की ख्वाहिश लेकर। लेकिन अगली ही सुबह फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंच गया उस लड़की को एक झलक देखने के लिए। इत्तेफाक से तभी वो जादूगरनी भी वहां आई थी। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और रपुंज़ेल के बाल गिरते ही वो जादूगरनी उनको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। ओह, तो ऐसे जाते हैं ऊपर। और समझ के वो सुंदर राजकुमार अपने महल वापस लौट गया। और उसी दोपहर वो राजकुमार वहां मीनार पे पहुंच गया और उस जादूगरनी की आवाज बनाते हुए बोला, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और उसकी तरकीब काम कर गई। रपुंज़ेल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंक दिए और वो उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रपुंज़ेल अचानक एक अजनबी को खिड़की से अंदर घुसता देख के घबरा गई, पर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया। अरे तुम मुझसे डरो मत, मेरी प्यारी राजकुमारी। मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी और मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम इतना अच्छा गाती हो
कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि तुमको अपनी रानी बना लूं। अगर तुम इजाजत दो तो। ओह, शुक्रिया। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अभी नहीं, काफी देर हो चुकी है। रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। राजकुमार ने उसे वादा किया और उसके हाथ पे किस करके विदा ली। वो रपुंज़ल के बाल पकड़ के वापस नीचे उतर गया। फिर अगली सुबह सुबह वहाँ जादूगरनी आई। उसने आवाज दी और रपुंज़ल ने अपने बाल फेंके। रपुंज़ल नींद में ही थी। उसने जादूगरनी को खींचा और जब वो अंदर आ रही थी तब रपुंज़ल के मुंह से गलती से निकला, माँ, तुम उस खूबसूरत राजकुमार से भारी कैसे हो? क्या? खूबसूरत राजकुमार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीछे यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? मुझसे छिपके किसी से मिल रही हो तुम। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत नाज है तुम्हें इन बालों पे। नहीं माँ, को नहीं। काट देती हूँ और तुमको तपते रेगिस्तान में भेज देती हूँ। और कुछ देर बाद जब वो राजकुमार रपुंज़ल से मिलने मीनार पे पहुंचा, जादूगरनी ने अनजान राजकुमार की बात का फायदा उठाया। रपुंज़ल, रपुंज़ल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और ऐसा बोल के जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ सुंदर रपुंज़ल नहीं है बल्कि जादूगरनी है। रपुंज़ल अब यहाँ नहीं रहती, तो तुम ही हो वो कपटी राजकुमार जिसने मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोल के वो बुरी जादूगरनी ने राजकुमार को डरा के मीनार से नीचे गिरा दिया। आ आ आ आ और राजकुमार कांटों की झाड़ी में गिर गया। उसकी आंखों में भी कांटे चुभ गए और अंधा हो गया। वो कुछ देख नहीं सकता और कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन वो चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचा जहां रपुंज़ल को भेजा था। राजकुमार कमजोर हो चुका था, जीने की आस छोड़ चुका था, पर तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ओह मेरे प्यारे राजकुमार, वो जादूगरनी ने तुम्हारे साथ भी बुरा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी रपुंज़ल, तुम्हारी आवाज मुझे फिर तुम तक खींच लाई और अब हम फिर से मिल गए हैं। हाँ मेरे राजकुमार, पर तुम्हारी आंखें बुरी तरह घायल है। रपुंज़ल राजकुमार को गले लगा के रो रही थी। तभी उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर के राजकुमार की आंखों में गिरती है और फिर जादू हो जाता है। आंसू से राजकुमार की आंखें ठीक हो जाती हैं। मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ मेरी प्यारी रपुंज़ल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकुमार, तुम ठीक हो गए।
फिर रपुंजल और राजकुमार दोनों महल गए और उनकी धूमधाम से शादी हुई। और नन्हे नन्हे बच्चे भी। वो खुशी खुशी रहने लगी, हमेशा हमेशा के लिए।